पिछले 24 घंटे में मोरनी क्षेत्र में और उससे ऊपर हिमाचल के सिरमौर क्षेत्र में काफ़ी बारिश हुई, जिससे काफ़ी पानी हमारे घग्गर नदी के कैचमेंट एरिया में लगातार आता जा रहा है। तो इससे सुबह ही हमारे पास मैसेज आया कि जल स्तर बढ़ने की आशंका है और सुबह जल स्तर जो था वो डेंजर मार्क के आसपास पहुंचने की आशंका थी। तो हमने समय रहते ही सभी संबंधित अधिकारियों को और सरपंचों को, एनसीओ को, जो भी नदी के आसपास रहते हैं, उनको निर्देश दिए हैं कि इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी नदी के आसपास ना रहे। कोई बच्चे, कोई गाड़ी, कोई वहाँ पे टहलना या इस प्रकार की गतिविधियों से दूर रहें। कोई अपने पशुओं को वहाँ ना लेके जाए, जिससे किसी भी प्रकार की जान माल की हानि ना हो। वैसे कोई चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है। अभी लेटेस्ट मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि जो बीच में जल स्तर डेंजर मार्क की तरफ बढ़ रहा था, अब वो वापस नीचे आना शुरू हो गया है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं, बट अपने आप को सेफ रखना चाहिए। जैसे 2023 में हुआ था कि घग्गर नदी का स्तर एकदम बढ़ गया था, तो उस समय जो आसपास जो लोग अनअवेयर होते हैं, जिनको आइडिया नहीं होता कि एकदम से आ सकते हैं, वो कई बार रिस्क में आ जाते हैं। उसके अलावा कोई चिंता की बात हमें नहीं लग रही, बट ध्यान रखें अपना। और ऊपर कोई बादल फटता है या कोई ऐसे तेज़ बारिश होती है, उस केस में नीचे पानी आता है, हम समय से पहले ही सबको बताने की कोशिश करेंगे, जैसे आज हमने अलर्ट जारी किया। इसके अलावा जो कौशल्या डैम है, उसमें भी जल स्तर जो उनका एक मिनिमम लेवल उन्होंने मार्क किया हुआ है, उस पर पहुँच गया है। तो वहाँ से भी वो डैम में ज़्यादा पानी ना इकट्ठा हो तो धीरे धीरे पानी छोड़ते हैं, और अब उन्होंने धीरे धीरे छोड़ना शुरू किया है। ये हमने समन्वय इरिगेशन की जो टीम है वो समन्वय बना रही है कि ऊपर से कितना पानी आ रहा है और कौशल्या डैम से कितना छोड़ना है, ताकि नीचे जो इलाके हैं उनमें कोई आगे प्रॉब्लम ना हो। तो अभी सब कुछ कंट्रोल में लग रहा है, कोई चिंता की बात नहीं, बस ध्यान रखें नदी के पास ना जाए। हमने सरपंचों को, एमसीज को, नीचे पटवारियों को और ग्राम सचिवों को ये मैसेज दे दिया है। तो उन्होंने अपने स्तर पर जो सभी मौजूद व्यक्ति हैं या व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से ये मैसेज सर्कुलेट कराया है कि इस बात का ध्यान रखें। इनफैक्ट हमने सुबह ही यहाँ डीसीपी पंचकुला से भी बात की थी, और कुछ गाड़ियाँ स्पेशली इसी काम के लिए पुलिस की भी हमने निर्धारित जगहों पर भेजी हैं कि वो वहाँ पे किसी को भी इकट्ठा ना होने दें, और ऐसी कोई भी एक्टिविटी लगे जो रिस्क जिससे उत्पन्न होने की आशंका हो, उसको तुरंत बंद